हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एनर्जी के बारे में। और इससे पहले एक वीडियो में बना चुका हूं जिस पर मैं वर्क के बारे में पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट समझा चुका हूं विदिन 10 मिनट। तो वो वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे एनर्जी के बारे में। ये भी बहुत शॉर्ट वीडियो रहेगा और उसके अंदर एनर्जी के पूरे जितने भी टॉपिक्स हैं अपने ICSE क्लास 10th में वो सब कवर होंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आइए समझते हैं एनर्जी क्या होता है। एनर्जी मतलब हम जब भी कोई बॉडी पे वर्क करते हैं, मतलब एक कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। एक बॉडी का जो कैपेसिटी होता है वर्क करने का, एक बॉडी का जो कैपेसिटी होता है कोई भी वर्क करने का, वो कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो बॉडी पे हम वर्क करते हैं, जिस बॉडी पे हम वर्क करते हैं वो बॉडी क्या करता है? एनर्जी गेन करता है। और जो बॉडी वर्क करता है वो एनर्जी लूज करता है। मतलब क्या होता है? देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बॉडी है, सपोज यहाँ पे एक वुडन ब्लॉक है। तो इस वुडन ब्लॉक पे हम अगर फोर्स लगाएंगे, सपोज यहाँ पे एक लड़का है, ये अगर फोर्स लगा रहा है, तो ये वुडन ब्लॉक पे फोर्स लगा रहा है, ये वुडन ब्लॉक क्या करेगा? एनर्जी गेन करेगा। और ये जो लड़का है, ये जो फोर्स लगा रहा है, ये क्या करेगा? एनर्जी लूज करेगा। तो वही 2 पॉइंट में यहाँ पे लिखा हूँ, देखिए। द ऑब्जेक्ट विच डज द वर्क लूजेस एनर्जी, द ऑब्जेक्ट ऑन विच वर्क इज डन गेन एनर्जी। ठीक है, एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका यूनिट जैसे कि हमारा वर्क में यूनिट था, वही सेम यूनिट एनर्जी का भी है। जो SI यूनिट होता है वो जूल होता है और CGS यूनिट अर्ज होता है। और इसका अदर इम्पोर्टेंट यूनिट जो है वो है हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी। एनर्जी का और 3 इम्पोर्टेंट यूनिट है, वो होता है हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी। हीट एनर्जी जो है वो 2 तरह के यूनिट से मेजर होता है। एक होता है कैलोरी और एक होता है किलो कैलोरी। कैलोरी क्या होता है? जब भी हम कोई वाटर का टेम्परेचर को 1 ग्राम, कोई भी हम 1 ग्राम के वाटर का टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस में हीट करते हैं, 1 डिग्री सेल्सियस में उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कैलोरी। और जब भी हम कोई 1 किलोग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करते हैं तब हम उसे बोलते हैं किलो कैलोरी। ठीक है, और 1 कैलोरी को हम अगर कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? 4.2 जूल होता है। और 1 किलो कैलोरी को 4200 जूल या फिर 4.2 किलो जूल बोल सकते हैं हम। हीट एनर्जी क्या होता है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट शुड बी एक्सप्रेस्ड इन जूल। समझे? तो हीट एनर्जी क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो उसको हम क्या करते हैं? जूल में एक्सप्रेस करते हैं। तो 1 कैलोरी को हम 4.2 जूल लिख सकते हैं और 1 किलो कैलोरी को हम 4200 जूल या फिर 4.2 किलो जूल लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है उसका भी 2 यूनिट है मेजर करने का, एक होता है वाट आवर और एक होता है किलो वाट आवर। वाट आवर मतलब क्या होता है? हमारा जब भी कोई कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, जब भी कोई कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो एक 1 वाट का जो पावर, 1 वाट का इलेक्ट्रिक पावर जब 1 आवर तक फ्लो होता है एक कंडक्टर में, तो हम उसे बोलते हैं 1 वाट आवर। यहाँ पे देखिए डेफिनेशन लिखा है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक पावर ऑफ 1 वाट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर फॉर 1 आवर। 1 आवर तक कोई भी कंडक्टर में जब 1 वाट का पावर फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक पावर, तब हम उसे बोलते हैं 1 वाट आवर। समझे? 1 वाट आवर का मतलब होता है 1 वाट इंटू 1 आवर। 1 वाट क्या होता है? 1 जूल पर सेकेंड इनवर्स। एंड 1 आवर जो है उसे अगर SI यूनिट पे कन्वर्ट करेंगे तो 3600 सेकेंड होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? 3600 जूल या फिर 3.6 किलो जूल से बोल सकते हैं। 1 वाट आवर इज इक्वल टू 3.6 किलो जूल। और 1 किलो वाट आवर क्या होता है? जब भी कोई सोर्स ऑफ कंडक्टर 1 किलो वाट ऑफ पावर फ्लो करता है 1 आवर तक, मतलब 1 किलो वाट का पावर जब भी कोई कंडक्टर में 1 आवर तक कंटिन्यूसली फ्लो होता है तब उसे हम बोलते हैं 1 किलो वाट आवर। और इसका भी देखिए जूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 1 किलो वाट इंटू 1 आवर। 1 किलो वाट जो है हम पहले देखे थे 1000 जूल पर सेकेंड इनवर्स होता है, और 1 आवर को हम 3600 सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों को हम जब मल्टी कर देंगे तो क्या होगा? 3.6 मेगा जूल होगा, या फिर 1 किलो वाट आवर को हम 3.6 मेगा जूल बोल सकते हैं। फिर आता है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी में भी एक यूनिट होता है जिसमें हम न्यूक्लियर एनर्जी को मेजर करते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? जब भी
जब भी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मूव करता है कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड में एट ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। फिर से सुनिए, जब भी इलेक्ट्रॉन कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है एट ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, तब हम उसे बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझे? यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 1 वोल्ट, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, और 1 वोल्ट को उसके साथ मल्टी करते हैं तो क्या होगा 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम इंटू वोल्ट क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻19 जूल होता है। यहाँ पे जो हमारा एनर्जी है, एनर्जी का बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि साउंड एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। बट सबसे इम्पोर्टेंट एनर्जी जो है वो है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी फिर दो टाइप में डिवाइड हुआ है, एक होता है काइनेटिक एनर्जी और एक होता है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसे बोलते हैं, जब भी कोई बॉडी मोशन में होता है और उस पर जो एनर्जी होता है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। When a body does work by virtue of its motion, then it is said to be have kinetic energy। ये देखिए उसका डेफिनेशन यहाँ पे लिखा है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, जब भी कोई बॉडी रेस्ट में होता है तब उसके पास जो एनर्जी होता है हम उसे बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी देखिए, काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या होता है, व्हेन ए बॉडी इज इन मोशन इट पोजेस काइनेटिक एनर्जी। जब कोई बॉडी मोशन में होता है तो वो क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी पोज करता है, मतलब उसके पास काइनेटिक एनर्जी होता है। और मोशन कितने तरह का होते हैं, हमें पता है 3 तरह का मोशन होते हैं। एक होता है ट्रांसलेशनल मोशन, एक होता है रोटेशनल मोशन और एक होता है वाइब्रेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन मतलब जब भी कोई बॉडी सीधा मूव करता है उसे बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन मतलब जब भी कोई बॉडी अराउंड ए फिक्स्ड पॉइंट मूव करता है उसे बोलते हैं रोटेशनल मोशन। और वाइब्रेशनल मोशन जब कोई बॉडी वाइब्रेशन करते हुए मूव करता है उसे बोलते हैं वाइब्रेशनल मोशन। तो आइए तीनों के बारे में थोड़ा अच्छे से जान लेते हैं। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, द मोशन ऑफ ए बॉडी अलोंग ए स्ट्रेट लाइन path is called translational motion and the kinetic energy possessed due to this motion is called translational kinetic energy। मतलब क्या होता है, जब भी कोई बॉडी मूव करता है स्ट्रेट लाइन में, जब भी कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करता है और वो स्ट्रेट लाइन में मूव करने की वजह से उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है उस काइनेटिक एनर्जी को हम बोलते हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। फॉर एग्जांपल एक ट्रेन क्या होता है, उसका रेलवे ट्रैक पे सीधा मूव करता है, तो वो सीधा मूव करते समय उसके पास जो एनर्जी है उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। वैसे एक फ्रीली फॉलिंग स्टोन, एक कॉइन मूविंग ओवर कैरम बोर्ड, ये सब क्या होता है एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। फिर हम देखते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। व्हेन अ बॉडी रोटेट अबाउट इट्स फिक्स्ड एक्सिस the motion of the body is called rotational motion and the kinetic energy possessed due to this motion is called rotational kinetic energy। इसका मतलब क्या होता है, जब भी कोई बॉडी एक फिक्स्ड पॉइंट के चारों तरफ घूमता है, एक उसका जो पाइवटेड पॉइंट है उसके चारों तरफ घूमता है। यहाँ पे अगर एक बॉडी पाइवटेड हुआ है और इसके चारों तरफ ऐसे घूम रही है, जैसे अगर घूम रहा है चारों तरफ, तो वो जो चारों तरफ ऐसे घूम रहा है पाइवटेड पॉइंट के अराउंड, तो वो जो मोशन कर रहा है, एक रोटेशनल मोशन कर रहा है, वो मोशन में जो काइनेटिक एनर्जी उसके पास है उसे हम बोलते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। एग्जांपल देखिए, स्पिनिंग व्हील है, स्पिनिंग टॉप है, मूविंग सीलिंग फैन है, जो हमारे छत पे लगा होता है ना सीलिंग फैन, उसे बोलते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। फिर आते हैं वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। हाँ, यहाँ पे एक नोट है, इसे आप अच्छे से ध्यान रखना। जो रनिंग व्हीकल होता है, रोलिंग बॉल होता है, उनके पास दोनों एनर्जी होते हैं, रोटेशनल भी होते हैं और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होता है। जैसे कि एक रनिंग व्हीकल है, अगर एक व्हीकल ऐसे रन कर रहा है, सपोज यहाँ पे एक व्हीकल ऐसे देखिए, यहाँ पे एक व्हीकल है, यहाँ पे एक सपोज एक व्हीकल है, ये व्हीकल अगर सीधा जा रहा है, ये व्हीकल जो हमारे यहाँ पे ये सीधा मूव कर रहा है, तो सीधा मूव कर रहा है इसका मतलब क्या है, इसके पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। और इसका जो व्हील है, ये व्हील क्या कर रहा है, इसका फिक्स्ड पॉइंट में ऐसे मूव करते जा रहा है, तो इसकी व्हील के पास क्या है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना। फिर वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, जब कोई बॉडी उसका मेन पोजिशन के अबाउट वाइब्रेट करते हुए मूव करता है, तो वो मोशन में जो काइनेटिक एनर्जी होता है उस काइनेटिक एनर्जी को हम बोलते हैं वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, जैसे कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जितने भी हैं, हमारा गिटार, सितार, ड्रम्स, ये सब क्या होता है, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है। आइए फिर देखते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी।
देखिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ जो काइनेटिक एनर्जी है आप उसे याद रख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी है उसका पूरा डेरिवेशन आपको अगर चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, इसके ऊपर मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि एक वन शॉट वीडियो है तो इसमें हम समझाएंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। ये फॉर्मूला को याद रख लेना। ये देखते हैं रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन क्या होता है? देखिए मोमेंटम क्या होता है, पी मोमेंटम मतलब क्या होता है, जब भी कोई बॉडी मोशन करता है अकॉर्डिंग टू इट्स मास एंड वेलोसिटी, कोई बॉडी का कोई कुछ मास है और उस मास के हिसाब से उसका वेलोसिटी कितना है। कोई बॉडी का सपोज कुछ एक मास है और उस मास के हिसाब से उसका वेलोसिटी कितना है, उसको हम बोलते हैं मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम को हम पी में डिनोट करते हैं और मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी है। एंड काइनेटिक एनर्जी हमको पता है, यहाँ पे देखिए हाफ एम वी स्क्वायर है। तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे मास को, दोनों तरफ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे मास को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए काइनेटिक एनर्जी में यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई किए एम वी स्क्वायर के साथ एम और डिवाइड किए एम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 एम स्क्वायर वी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर होल स्क्वायर ले जाएंगे तो 1/2 एम वी का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए एम वी स्क्वायर बाय 2m। तो एम वी स्क्वायर क्या होता है हमें यहाँ पे पता है, देखिए पी मोमेंटम होता है, तो एम वी स्क्वायर क्या होगा, मोमेंटम का स्क्वायर बाय 2m। तो यहाँ पे पी स्क्वायर इज इक्वल टू जो ये यहाँ पे जो हमारा 2m है ना, यहाँ पे जो हमारा 2m है, देखिए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर, क्योंकि मोमेंटम क्या है एम वी है, तो यहाँ पे एम वी स्क्वायर को हम पी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो पी स्क्वायर बाय 2m है मतलब मोमेंटम स्क्वायर बाय 2m है, ये 2m को हम काइनेटिक एनर्जी के साथ मल्टी कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मोमेंटम। तो ये देखिए पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m के ई, और इस स्क्वायर को अगर हटाएंगे तो क्या होगा, पी इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 2m के ई। देखिए यहाँ पे नोट कर लीजिए, मोमेंटम का डेफिनेशन लिखा हूँ मैं, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट का मास एंड इट्स वेलोसिटी, जिसे हम पी में डिनोट करते हैं। अभी आइए बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। पोटेंशियल एनर्जी मतलब जब भी कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई बॉडी रेस्ट में होता है और उसके पास जो एनर्जी होता है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे फॉर एग्जांपल स्ट्रेच्ड बो एंड एरो सिस्टम है, तो इसके पास क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होगा। देखिए यहाँ पे स्ट्रेच्ड बो एंड एरो मतलब क्या है, एक बो को मतलब एक बो के ऊपर एक एरो को हम क्या है स्ट्रेच करके रख दिए, उसको छोड़े नहीं। तो अगर एक बो के ऊपर एरो को अगर हम स्ट्रेच करके से रखे हैं तो क्या उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, जब उसको छोड़ेंगे वो पोटेंशियल से काइनेटिक एनर्जी के अंदर क्या होगा, कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी दो तरह का होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एक होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये दोनों के बीच में डिफरेंस यहाँ पे लिख दिया हूँ। देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, एक बॉडी का पोजीशन उसके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब एक बॉडी का पोजीशन और ग्राउंड लेवल के बीच में डिस्टेंस, एक बॉडी ग्राउंड लेवल से कितने डिस्टेंस में है उसके ऊपर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करता है। जैसे कि डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इंक्रीज देन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू जो ग्रेविटी होता है, जो हमारा अर्थ जो फोर्स लगा के खींचता है कोई बॉडी को, वो जितना ऊपर जाएगा उसको वो उतना मतलब नेग्लिजिबल फोर्स लगा पाएगा, उतना ज़्यादा फोर्स नहीं लगा पाएगा। इसलिए क्या होता है, कोई बॉडी का जो सरफेस होता है अर्थ के सरफेस के साथ, वह जितना बढ़ते जाता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उतना क्या होता है, बढ़ते जाता है। वैसे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, द पोटेंशियल एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू चेंज इन इट्स कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि हम एक बो एंड एरो ले लेते हैं, तो जो बो है उसका जो स्ट्रिंग है उसके ऊपर हम अगर एरो को रख के ऐसे खींचेंगे तो क्या होगा, उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा। बट जब भी हम एरो को छोड़ देंगे फिर वो अपना एक्चुअल पोजीशन रिगेन कर लेगा, जैसे कि इलास्टिक रबर होता है। वैसे इलास्टिसिटी उसके अंदर होता है, मतलब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के पास क्या होता है, इलास्टिसिटी होता है। इलास्टिसिटी क्या होता है, वो एक अपना पोजीशन रिगेन करने का क्षमता होता है। ठीक है, इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी बाय विच ए बॉडी रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। जब भी हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है, लेकिन जब हम एक्सटर्नल फोर्स को निकाल देते हैं तो उसका क्या होता है, पोजीशन रिगेन हो जाता है, उसको बोलते हैं हम इलास्टिसिटी। ठीक है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक स्टोन है और उस स्टोन का कुछ m मास है और उसे हम वर्टिकली उसको कुछ h हाइट पे हम उसको फेंकेंगे, तो उस पर जो
ग्रेविटी लगेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो होता है जी। तो फोर्स एक्टिंग ऑन द स्टोन, स्टोन पे जो फोर्स लगता है उसके मास के हिसाब से लगेगा। तो फोर्स पे m मास है और उस पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता है g है, तो mg होता है उसका फोर्स जो स्टोन पे लग रहा है। और वर्क डन जो होगा, जो वो स्टोन जिस हाइट तक ऊपर गया उस हाइट से नीचे गिरेगा, तो वर्क डन क्या होगा उसका, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब क्या होगा, फोर्स जो होता है mg और डिस्प्लेसमेंट क्या है, h हाइट का डिस्प्लेसमेंट है तो h होगा mg इंटू h, mgh। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, mgh। तो आइए अब देखते हैं लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है। तो लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहीं पे भी लग जाएगा तो क्या होगा उस पर, देखिए कोई भी चीज़ पे अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन लगता है तो वो नाइदर भी क्रिएटेड नॉर भी डिस्ट्रॉयड वाले फॉर्म में आ जाता है, समझे। जैसे कि हमारा एनर्जी है, तो एनर्जी क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी लग गया तो यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड बट ऑलवेज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, मतलब जो एनर्जी है वो ना क्रिएट हो पाता है ना डिस्ट्रॉय हो पाता है। जैसे हम लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास पे अगर हम लॉज ऑफ कंजर्वेशन लगा दें तो वो भी क्या हो जाएगा, नाइदर इट कैन बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, वो भी ट्रांसफॉर्म हो पाएगा वन फॉर्म से अनदर फॉर्म। वैसे ही देखिए जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, वहाँ पे क्या होता है, एनर्जी ना क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है, एनर्जी जितना है वो क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, लेकिन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हीट एनर्जी से क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, हीट एनर्जी से लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होता है, जैसे केमिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो न्यूक्लियर एनर्जी होता है। तो वो सब क्या होता है, कन्वर्जन होता है, कभी एनर्जी वेस्ट नहीं होता। और एक छोटा सा कंसेप्ट है देखिए, डिसिपेशन ऑफ एनर्जी। डिसिपेशन ऑफ एनर्जी मतलब क्या होता है, जो हमारा यूजफुल एनर्जी है वो जब यूजलेस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, डिसिपेशन ऑफ एनर्जी। फॉर एग्जांपल हम कोई स्टोन को ऊपर से फेंक रहे हैं तो उसका जो यूजफुल एनर्जी है नीचे गिरने के बाद क्या हो जाएगा, उसका एनर्जी ग्राउंड में चला जाएगा, तो यूजलेस एनर्जी में कन्वर्ट हो गया वो क्या होगा, डिसिपेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ तक ही था एनर्जी का वीडियो। इसके बाद और एक वीडियो आएगा छोटा सा जिसमें हम पावर के बारे में पूरा वन शॉट में समझेंगे। और इसका जो वर्क पावर एंड एनर्जी का जो वन शॉट नोट है मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। और अगर कुछ भी डाउट हो, कुछ भी अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हैं, उसका मैं हुआ तो डिटेल सोल्यूशन का एक वीडियो बना दूंगा या फिर मैं कमेंट पे आपको आंसर कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।